सब्सक्राइब करें ए के इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ए के इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 35 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, खबरी पे ए के इंडिया और रेलवे एग्जाम को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि थर्म किसकी इकाई होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और आप लोगों को जैसा मैंने सिलेबस की वीडियो में बताया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई आइकन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल सके कि सिलेबस क्या है। और दोस्तों सिलेबस के आधार पे ही हम उष्मा एवं उष्मा गति की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 1 है और इसमें तकरीबन 100 से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों पहला प्रश्न है कि थर्म किसकी इकाई होती है। ऑप्शन यहाँ दिया है शक्ति की, उष्मा का, प्रकाश का या दूरी की। दोस्तों अगर हम थर्म की बात करें दोस्तों तो थर्म किससे रिलेटेड होता है। तो थर्म दोस्तों आपकी यहाँ पर उष्मा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 उष्मा से रिलेटेड होता है, जैसे थर्मामीटर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हीट से रिलेटेड है, उष्मा से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो थर्म है किससे रिलेटेड है, तो उष्मा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्फ को बुराद में पैक क्यों किया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसको क्यों पैक किया जाता है। ऑप्शन है एक, बुराद बर्फ के साथ चिपकता नहीं है, बुराद आसानी से पिघलता नहीं है, या बुराद उष्मा का सुचालक होता है, या बुराद उष्मा का कुचालक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसका सही जवाब भी बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का गलत हो चाहे सही हो, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ यहाँ पर आंसर बताना आप लोगों को। अगर दूसरा नंबर की बात करें कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है दोस्तों, तो बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है और बर्फ इससे पिघलता नहीं है और बर्फ काफी लंबे समय तक बर्फ टिका रहता है ठोस अवस्था में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी एड्स में भी, कभी कभी टीवी में भी देखा होगा कि कभी किसी के कमर में चोट लग जाती है तो गर्म पानी उसमें रख दिया जाता है एक थैले से और उसे सेकते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ ऑप्शन भी दिया जाए, यह सरलता से मिल जाता है, या यह सस्ता और हानिकारक नहीं होता है, इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, या जल को गर्म करना आसान होता है। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो दोस्तों, इसका सही जवाब की हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 का, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इसकी विशिष्ट उष्मा जो है अधिक होती है, जिससे कि अगर हम पानी को इसमें रख देते हैं तो ये पानी को कुछ देर तक यहाँ गर्म करके रखता है। इसमें भाप जो होता है इसका बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण इसकी जो तप्त ऊर्जा जो होती है ना वो अधिक हो जाती है और इसकी विशिष्ट उष्मा जो होती है वो अधिक हो जाती है। इसीलिए यह गर्म होने के लिए या ठंडा होने के लिए अधिक समय लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। यहाँ पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन यहाँ पर है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, और आपको इसमें बताना है कि किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चांदी की जो ऊष्मीय चालकता होता है दोस्तों वो सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशेषण करता है, वह जब वह क्या होता है, वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन एक, काला और खुरदरा होता है, या काला और मसृण होता है, या सफेद और खुरदरा होता है, या सफेद और मसृण होता है। ठीक है, मसृण कहने का मतलब कि प्लेन। ठीक है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशेषण कब करता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गर्मियों के दिन में सफेद कपड़े पहनते कि ताकि ऊष्मा को हम बाहर कर सके, ऊष्मा हमें अंदर ऑब्जॉर्ब ना हो पाए। ठीक है, इसीलिए हम सफेद पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 और 4, सी और डी तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन यही दोनों में से आपको सही मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों उष्मा का सबसे ज्यादा अवशेषण जो होता है, काला और खुरदरा चीजें जितनी होती है वो उष्मा को ज्यादा अवशेषित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, अभिक्रिया के ताप पर, बी उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, या सी उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पर, या डी अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर निर्भर नहीं करती, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी पे नजर डालें, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उससे ऊष्मा का कोई रिलेट ही नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया के ताप पर, उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पे कि वो ठोस है या द्रव्य है या आपकी गैस है, उस पर डिपेंड करता है। अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो, मतलब कि उसकी जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, कम है, या किस आयतन पर उसे रखा गया है। ठीक है, तो इस आधार पे उसमें ऊष्मा का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन किस जिसका अंतिम उत्पाद जिस पे बन रहा है उससे इसको कोई रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एसआई पेपर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? यहाँ कारण पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, ए बी सी डी। अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक सही लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बात करें, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी के लिए जो शीत काल में यानी कि ठंडे के मौसम में जो हैंडपंप होते हैं, चापाकल जो होते हैं, उसके पानी जो होते हैं वो गर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो धरती के अंदर की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि मिट्टी जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, और जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसके वजह से पानी जो है वो गर्म रहता है। ठीक है, इसी के लिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म महसूस होता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में नहीं होता, गर्मी भी होता है, लेकिन बाहर का वायुमंडल में और अंदर का जो उनका आवरण है वो दोनों इक्वल हो जाता है, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ऑप्शन एक है उबलता हुआ पानी से, या बी गर्म पानी से, या सी भाप से, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसकी सही जवाब की हम बात करें दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप से। सबसे ज्यादा जलन भाप से होता है, क्योंकि इसमें जो इसकी ऊष्मा होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें ज्यादा जलन होता है। इसमें जो ऊष्मा जो होता है ना, जो गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं, इसमें छिपा हुआ ऊष्मा होता है भाप के अंदर, जिससे दोस्तों हमें अधिक जलन पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह को दिशा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह दिशा किस पर निर्भर करती है, कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वो किस दिशा में जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ऑप्शन एक है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, या सी अपने अपने तापमान पे, या डी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम इसका सही जवाब की बात करें, अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक थोड़ा कम ठंडा है, एक थोड़ा ज्यादा गर्म है, ठीक है, तो ऊष्मा किधर से किधर फ्लो करेगी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अपने अपने तापमान पर। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी इसका ट्राई किया होगा, जब किसी लोहे को आप गर्म करते हो तो वो धीरे 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 गर्म होते हुए जाकर के कुछ टाइम बाद आपके हाथ जलता है, यानी कि ऊष्मा जो है आपके गर्म से लेकर के ठंडा की ओर फ्लो करता है, यानी कि अपने अपने तापमान की ओर वो फ्लो करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अभिवहन, जिसे कि एडवेक्शन भी कहा जाता है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा जो होता है उसे एडवेक्शन कहा जाता है, जिसे अभिवहन भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ आंसर बताना था और यहाँ पर आपको कारण बताना है। तो क्यों कष्टदायक होता है? क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके वजह से क्या होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण हमें ज्यादा जलन महसूस होती है और ये काफी कष्टदायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में संवहन होते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर संवहन पूछा जा रहा है कि संवहन किस में होता है, केवल ठोस और द्रव में, या केवल द्रव और गैस में,
केवल गैस और ठोस में, या ठोस, द्रव और गैस तीनों में? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर दोस्तों हम संवहन की बात करें तो संवहन जो है वो ठोस में नहीं होता है, वो गैस और द्रव में होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव होना चाहिए संवहन की प्रक्रिया में, ठीक है। तो दोस्तों वो सिर्फ केवल द्रव और गैस में पॉसिबल हो सकता है कि उनकी मॉलिक्यूल मूव हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रव और गैस में ही संवहन हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित द्रव में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इस चार ऑप्शन में ही आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वाष्पन तीव्रता से किसकी होगी, मिट्टी के तेल का, जल का, पेट्रोल का, या अल्कोहल का। जैसे दोस्तों यहाँ वाष्पन की मैं बात करूँ कि इसे अगर खुले हवा में रखा जाए तो सबसे पहले ये विलुप्त कब होगा, मतलब कि ये उड़ कब जाएगा, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि उड़ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन उड़ेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल। अल्कोहल जो है सबसे पहले वाष्पन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अल्कोहल का हम क्वथनांक की बात करें तो इसकी क्वथनांक जो होती है 79 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इसका क्वथनांक होता है, जो कि ये चार ऑप्शन में सबसे कम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गैस फ्लेम जो होता है, ज्वाला होता है, सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? जैसे कि एक फ्लेम जलता है दोस्तों, जब दिया या कभी आग की बात करते हो तो कुछ इस तरह का फ्लेम जो जलता है दोस्तों, तो बीच में कुछ और कलर होता है, उसके ऊपर कुछ और कलर होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो कुछ इस तरह का दिखेगा वो, ठीक है। तो दोस्तों जो बाहर का भाग होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जो कि आपको येलो कलर का दिखता है, ठीक है। उसे जो कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है, वो सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है। तो इसे भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ दोस्तों पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उपग्रह और ग्रह के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ उष्मा से रिलेटेड पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आप ऑप्शन भी यहाँ देख सकते हो, चार ऑप्शन है। उष्मा के अच्छे परावर्तक है, या उष्मा के खराब अवशेषक है, या उष्मा के अच्छे अवशेषक और अच्छे विकिरक है, या उष्मा के खराब अवशेषक और खराब विकिरक है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम इसकी सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उष्मा के खराब अवशेषक और खराब विकिरक है कौन? पृथ्वी, ठीक है। तो दोस्तों ये था सेट 35 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। साथ ही यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को हमारी वीडियो मिल सके और आप अपनी बिहार पुलिस की तैयारी कर सके। खबरी पे एक इंडिया और रेलवे एग्जाम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो और पीडीएफ को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय।